जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। अफ़वाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती की जा रही है और जो शहदाएँ हैं जो इस पाक भारत जंग के अंदर शहीद हो गए उनको खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है, उनको खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहरों के अंदर तकारीब मुनक़िद की जा रही हैं जिनमें जो अफ़वाज पाकिस्तान हैं, जो एयर फ़िज़ाइया है पाकिस्तान अफ़वाज की, उनको खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। और जिस तरह यकीनन भारत की जानिब से जिस तरह जारहियत का आगाज़ किया गया, मासूम लोगों को शहीद किया गया, मस्जिद मदारिस को अटैक किया गया, तो उसका जो जवाब अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से, एयर फ़िज़ाइया की तरफ से भारत को मिला है वो यकीनन उनके लिए बड़ा ज़रूरी था। और जिस तरह का नुकसान भारत का किया गया है सारी जंग के अंदर, वो पूरी कौम उससे वाकिफ़ है और यकीनन ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी आजकल जो मामला चल रहे हैं, जो खलीजी रियासतें हैं, जो अरब ममालिक हैं, उनके अंदर एक अजीब सी चीज़ें, रिवायात और उनके मामलात हमारे सामने ऐसे आ रहे हैं जो हमें सोचो फ़िक्र में डाल देते हैं कि ये किस तरफ को जा रही हैं सारी सूरत हाल। डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, उन्होंने ये खलीजी रियासतों का दौरा किया जिसमें सऊदी अरब शामिल था, जिसमें कतर शामिल था, जिसमें यूएई, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट शामिल था। और जिस तरह का खैर मकदम, जिस तरह की उनको मेहमान नवाज़ी की गई है, जिस तरह वेलकम किया गया है इन तीनों रियासतों के अंदर, कतर में, सऊदी अरब में और दुबई में, वो काबिल दीद था। और जो कतर के बादशाह हैं, जो उनका घर है, जैसी उनकी रिहाइश है, वो तो डोनाल्ड ट्रंप भी देखकर तो हैरान हुए। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की सरमायाकारी है, कारोबारी है, तिजारतें हैं, बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर्स की सरमायाकारी है जो इस वक्त दोनों ममालिक के माबैन की जा रही हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त तमाम जितने भी ये खलीजी ममालिक हैं, जो इनके सरबराहान हैं, या जितने भी आप अरब ममालिक कह लें, इस वक्त उनकी कोशिश ये है कि वो अमेरिका के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उनको किस तरह से बेहतरीन बना सकते हैं, सरमायाकारी को किस तरह बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, और जो आपसी इनकी दोस्ती हैं उनको कैसे ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इस वक्त टोटल फोकस सिर्फ तिजारत के ऊपर है, कारोबार के ऊपर है। जो AI टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई जिद्दत के मराहल हैं, वो इन तमाम ममालिक के साथ मिलकर तय करने की जो एक प्लानिंग है वो हमारे सामने आ रही है, जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। एलोन मस्क शामिल है और दीगर कई ऐसे लोग जो स्पेशल सिर्फ इस मकसद के लिए जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है, जिनका मकसद ये था कि उन्होंने फ्री मैसन के जो उनका प्रोग्राम था उसको लॉन्च करना था और बाकायदा उसके लिए एक ऐसी राह हमवार करनी थी जो दज्जाल के आने के लिए उसकी एक जो फ़ौज बननी है उसके लिए मामलात को आसान किए जाएँ। और अब ये दुनिया उसी तरफ तेज़ी से भागती हुई हमें अमलन नज़र आ रही है। जिस तरह की रिवायात, जिस तरह के जो इनके असूल और तरीके हैं अरब ममालिक के, वो अब पूरी दुनिया देख रही है। और जो ख़ासकर मुस्लिम ममालिक हैं वो इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल में है, एक अजीब सी कशमकश में है कि जिस तरह गज़ा और फ़लस्तीन को एक अरसे से टारगेट किया जा रहा है, गज़ा का उसको सफ़ाई हस्ती से मिटाया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप जब उसने ये हलफ़ उठाया था अपने प्रेसिडेंट अमेरिका बनने का, तो उस वक्त उसकी जो फ़ोकस था वो गज़ा के ऊपर था कि गज़ा को ख़रीदना है और गज़ा के अंदर जो तमीरें नो करनी है, बिल्डिंग्स बनानी है बड़ी बड़ी, और एक रियल एस्टेट का जो कारोबार है उसको फ़रोग़ देना है। और वो इसी तासुर के ऊपर कायम था, इसी नज़रिए को वो फॉलो कर रहा था, जिस पर दीगर लोगों ने उसका साथ दिया। अब अगर गज़ा की बात करें तो जब से ये जंगी कैफियत सूरत हाल शुरू है उस वक्त से लेकर अब तक लाखों की तादाद में लोग, बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन शहीद हो चुके हैं। उनके काम, कारोबार, घर, हर चीज़ उसका सफ़ाई हस्ती से उसको मिटा दिया गया है। और अब जिस वक्त ये अरब ममालिक के ये बादशाह ये कारोबारी लेन देन के और शराकत दारियों के नए नए मनसूबे तैयार कर रहे हैं, उनके ऊपर सिग्नेचर्स किए जा रहे हैं। और उसी वक्त गज़ा के अंदर जो लोग बाकी बचे हुए हैं, जो पनाह गुज़ीन हैं, कैंपों के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके ऊपर बमबारी की जा रही है और उनको शहीद किया जा रहा है दोबारा से। तो ये इंतहाई तकलीफ़देह मामला है। एक तरफ आप वहाँ पर जो अपने आपके कारोबारी मामलात हैं उसको देख रहे हैं, और दूसरी तरफ एन उसी वक्त गज़ा के अंदर इसराइली जारहियत देखने को मिलती है। और अब तो वो जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो पूरे जिस्म को जला देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो ऑपरेशन था, जो पाक भारत कशीदगी जब हुई थी, तो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था बुनियानुल मरसूस, जो कि कुरान पाक में मौजूद है। इस लफ्ज़ इसका जिक्र है जिसका मतलब है कि सीसा पिलाई हुई दीवार। अब जो कुरान करीम है वो पूरी उम्मत के लिए एक मुकम्मल ज़ाता हयात है। इस दुनिया में इस वक्त जितने लोग मौजूद हैं उन सब के लिए, चाहे उनका किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक हो, कुरान उनके लिए मुकम्मल रहनुमाई रखता है, एक मुकम्मल ज़ाता हयात रखता है। तो जहाँ तक बात है मुसलमानों की, तो मुसलमानों की तो ये ईमान का हिस्सा है, हमारी ये आखिरी किताब है और हतमी है, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। तो बीइंग अ मुस्लिम, ये जो बुनियानुल मरसूस है, जो ये सीसा पिलाई हुई दीवार है, ये पूरी उम्मत कब बनेगी? ये जो 57 इस्लामिक ममालिक का इत्तेहाद है, ये सीसा पिलाई हुई दीवार कब बनकर सामने आएंगे कि उन तमाम मुस्लिम ममालिक में जहाँ पर इस वक्त यहूदियों ने एक पूरा प्रोपेगेंडा करके उनको तबाह बर्बाद कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं और बड़े जुल्म के साथ उनको मार रहे हैं। तो ये जो सीसा पिलाई हुई दीवार है जो कि उम्मत मुस्लिमा है पूरी की पूरी, ये कब यकजा होगी? और ये कब, ये जितनी ये खौफनाक हकीकतें हमारे सामने आ रही हैं, इनका इख्तिताम कब होगा? ये सिर्फ सवाल की हद तक अभी मौजूद है।